साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद डीटीआई में। ओ लेवल के बच्चों के लिए M2R5 की कंप्लीट सीरीज स्टार्ट है, जिसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट की आज लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि चैप्टर नंबर फर्स्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कौन कौन से पॉइंट है जो कि एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट है आरपानेट के विषय में। बताया गया है कि आरपानेट 1969 में डेवलप किया गया था और आरपा के पहले आरपा को डेवलप किया गया था, ठीक है। और इसको डेवलप करने में किसका हाथ था? अमेरिका का हाथ था। अगला पॉइंट है यानी कि सेकंड नंबर में बताया गया है कि 1989 में टिम बर्नर ली के द्वारा ट्रिपल का डेवलपमेंट किया गया था, जिसे हम लोग हाइपरटेक्स्ट सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है वर्ल्ड वाइड वेब किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है तो इसके विषय में बताया गया है विशेष रूप से डिजाइन किए गए दस्तावेज की एक सीरीज होती है जिसे हम इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट में बताया गया है मल्टीकास्टिंग किसे कहते हैं। मल्टीकास्टिंग का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी डेटा को अपने नेटवर्क में शेयर करना चाहते हैं जिससे कनेक्टेड सभी लोगों को मिल जाए, तो वो वर्क कहलाता है मल्टीकास्टिंग। मतलब जिस तरह से इंटरनेट से जुड़े कई उपकरणों में सूचना प्रसारित की जाती है उसे मल्टीकास्टिंग कहते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट के माध्यम से कोई मैसेज आ रहा है तो यह मत सोचिए वो मैसेज आपके पास आ रहा है। इंटरनेट में जितने लोग जुड़े हैं वो मैसेज सभी के पास जाएगा। इसका मतलब होता है ये क्या हो रहा है? मल्टीकास्टिंग हो रही है। अगला पॉइंट है होम पेज के विषय में। जो हमारी वेबसाइट होती है, वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उस पेज को हम लोग क्या बोलते हैं? होम पेज। यानी कि वेबसाइट के फर्स्ट पेज को फ्रंट पेज नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? होम पेज। होम पेज पर जैसे कि लिखा होता है कॉन्टेक्ट लिखा होता है, डाउनलोडिंग लिखा होता है या अबाउट के विषय में लिखा होता है, इसलिए उस पेज को हम लोग क्या बोलते हैं? होम पेज बोलते हैं। अगले पॉइंट में देखिए लिखा गया है वेब पेज और वेबसाइट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को एडिटर कहा जाता है। अगर आप किसी भी वेबसाइट को डेवलप करना चाहते हैं तो डेवलप करने के लिए आपको एक एडिटर चाहिए जिसमें आप कोडिंग इंटर करते हैं। तो ये कोड को इंटर करने के लिए आप किसका यूज करते हैं? एडिटर का। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7 है जब इंटरनेट पर सूचना भेजी जाती है तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी कि टीसीपी सूचना को डेटा के पैकेट में तोड़ देता है। मतलब आप कोई भी मैसेज जब भेजते हैं किसी के पास तो उस मैसेज को पैकेट में बांटना, जो ये बांटने वाला काम होता है वो किसका होता है? टीसीपी का होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का होता है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट में बताया गया है यूडीपी इज आल्सो ए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। यानी कि जो हमारा टीसीपी होता है, नोट करते चलिएगा आप लोग, एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारा टीसीपी है और यूडीपी, ये दोनों के दोनों प्रोटोकॉल किस लेयर पे पाए जाते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर पे पाए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल एंड इज एन अल्टरनेटिव टू टीसीपी। यानी कि टीसीपी का अल्टरनेटिव है, सब्स्टिट्यूट है। कौन? यूडीपी। लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। ये क्लास फुल होता है और यूडीपी क्लास लेस होता है। अगले पॉइंट पे आते हैं न्यूज ग्रुप के विषय में। न्यूज ग्रुप क्या होता है? वर्तमान समाचार, लेख या कोई समसामयिक मामले आदि जैसे विषयों की विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा करने के लिए एक इंटरनेट का प्लेटफॉर्म है, उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूज ग्रुप। क्या बोलते हैं? न्यूज ग्रुप। न्यूज ग्रुप एक क्या होता है? एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे आप इंटरनेट पर कई सारी चीजों के विषय में चर्चाएं कर सकते हैं। यानी कि न्यूज के विषय में, लेख के विषय में या कोई भी मैटर हो सकता है, उन पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है
एग्जामिनेशन के लिए 1991 में पहली बार वेबसाइट लाइव हुई थी। कब? 1991 में। अगला पॉइंट है 1993 में मोज़ैक एक फर्स्ट पॉपुलर ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। कौन सा वेब ब्राउजर है? ग्राफिकल। यह रिलीज किया गया था। अगला पॉइंट है 1994 में W3C की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जावा स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। किसको? 1995 में जावा स्क्रिप्ट क्या कराया गया था? इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अगला पॉइंट है, देखिए ये सारे पॉइंट हमारे एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट की बात करें तो 1996 में CSS आया, जिसका पूरा नाम होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। किसी भी वेबसाइट में अगर आप अट्रैक्टिव या उसे यूजर फ्रेंडली बनाना चाहते हैं तो उसके लिए CSS का यूज करना कंपलसरी है। विदाउट CSS ये काम संभव नहीं होगा। अगला पॉइंट है 1997, इसमें कौन आया था? HTML। कौन सा पॉइंट? 4.0। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन में काफी ये काम आएंगे। 1999 में HTML 4.1 जारी किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सन 2000 में XHTML 1.0 का इंट्रोड्यूस करवाया गया था। किसको? XHTML 1.0 को। गूगल क्रोम वेब ब्राउजर कब रिलीज हुआ था? 2008 में। 2008 में गूगल क्रोम ब्राउजर को रिलीज किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है 2014, यानी कि HTML को W3C ने रिकमेंडेशन के रूप में प्रकाशित कर दिया था। 2014 में W3C ने HTML 5 को रिकमेंड कर दिया था। अगला पॉइंट है SSL इज ए सिक्योर कनेक्शन। सिक्योर सॉलिड, जो ये SSL है, सिक्योर सॉकेट लेयर, ये हमारा क्या होता है? सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए काम आता है। अगला पॉइंट है URL एक एड्रेस होता है जो कि रिसोर्स ऑन द इंटरनेट, एक पर्टिकुलर वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब बात करते हैं थोड़ी सी स्क्रिप्ट की। तो ये फर्स्ट चैप्टर में ये सारे टॉपिक पढ़ाए गए थे आप लोगों को। स्क्रिप्ट क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, वेब पेज क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं स्क्रिप्ट की। तो स्क्रिप्ट दो होती है, एक होती है क्लाइंट साइड और दूसरी होती है सर्वर साइड। जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट होती है वो विजुअल होती है, आपको दिखाई देती है, उसका इफेक्ट तुरंत मिलता है। सर्वर साइड स्क्रिप्ट की विजुअलिटी थोड़ी स्लो होती है, वो बाद में आपको इफेक्ट देता है। ठीक है, जैसे ब्राउजर ओपन होगा, आप वेबसाइट ओपन करेंगे, ये एक्टिवेट हो जाता है, और ये जब आप क्वेरी करते हैं तो बाद में एक्टिवेट होता है। यानी कि जो स्क्रिप्ट वेब सर्वर पर रन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। अब टॉपिक आता है वेब होस्टिंग क्या होती है। तो भैया खाना बन गया है, खाने को आप खा सकते हो। इसका मतलब यह है कि वेबसाइट जब बन के तैयार हो जाती है तो उसको सर्वर पे रखना, वेब सर्वर पे पुट अप करना, रखने की जो प्रोसेसिंग होती है उसी प्रोसेसिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? वेब होस्टिंग। वेबसाइट की फाइल और वेब सर्वर पर स्टोर करने की सर्विस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेब होस्टिंग बोलते हैं। अगले पॉइंट की बात करें, डोमेन नेम। विदाउट डोमेन नेम हम वेबसाइट की कल्पना क्या सोच भी नहीं सकते। google.com, yahoo.com, .org.in, ये सब चीजें जो लगती हैं वो डोमेन नेम के द्वारा ही लगती हैं। वेबसाइट को ह्यूमन रिलायबल, मतलब अगर कोई चीज मैंने लिख दिया .com से और मैंने लिख दिया कोई नंबर 10.0.0.1, तो इस नंबर को याद करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन .com याद करना मुश्किल नहीं होगा। तो इसीलिए ये हो गया ह्यूमन के लिए और ये हो गया कंप्यूटर के लिए। तो डोमेन नेम होता है जिसे यूजर आसानी से याद कर सकता है, समझ सकता है, लेकिन हमारा जो कंप्यूटर होता है वो समझता है आईपी को। हमारे डोमेन नेम को आईपी में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? डीएनएस का यूज करते हैं। किसका यूज होता है? डीएनएस का। बात करते हैं हाइपर लिंक की। हाइपर लिंक क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट या एक ऐसा फीचर
जो एक फाइल को दूसरी फाइल से अटैच करा देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक एक ऐसा लिंक है जो एक वेब पेज या रिसोर्स को दूसरे से कनेक्ट करता है। मतलब चोट यहां लगेगी, दर्द वहां होगा, कहने का मतलब ये होता है एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। जब आप क्लिक करेंगे तो वो पेज ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपर लिंक। वेब फॉर्म क्या होता है, वेब फॉर्म का उपयोग यूजर से इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कोई आपको फॉर्म भरना होता है या आपको इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है तो आपको एक फिलअप करना पड़ता है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा। तो ये क्या होता है, वेब फॉर्म होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वेब फॉर्म। अगला पॉइंट है सर्च इंजन। इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए सर्च इंजन का उपयोग किया जाता है, जैसे कि गूगल। गूगल एक क्या है, गूगल हमारा क्या है, सर्च इंजन। तो इस प्रकार से जो हमें डिजिटली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दे उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्च इंजन बोलते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप सभी डिवाइसों पर प्रॉपरली वर्क करती है। मतलब हार्डवेयर के पार्ट के अकॉर्डिंग, हार्डवेयर के साइज के अकॉर्डिंग जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती है वो अपना भैया आकार के क्या कर लेगी, चेंज कर लेती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट काफी यूजफुल होती है जो कि हार्डवेयर के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। तो इस प्रकार से साथियों हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ, साथ ही साथ 30 पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट थे वो भी आज हमने कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।